मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए अच्छे संकेत। गिफ्ट निफ्टी में करीब 80 पॉइंट की तेजी। सुबह एशियाई बाजारों में मजबूती। कल यूएस इंडिसेज में दिखा उछाल। नैस्डैक सबसे ज्यादा 1.25% चढ़ा। डाउ जोन्स और एसएनपी भी करीब 1% ऊपर। अमेरिका और ईरान जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकरों के सुरक्षित गुजरने की खबरों के बाद भी कच्चे तेल में उबाल। ब्रेंट $100 के ऊपर कायम। हालांकि फेड से दरों में कटौती की उम्मीद से सोना एक महीने के निचले स्तरों के करीब। अमेरिका और इजरायल ने तेहरान पर तेज किए हमले। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, हमें आत्मरक्षा का पूरा हक। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साझा मिलिट्री ऑपरेशंस के ट्रंप की अपील को कई यूरोपीय देशों ने ठुकराया। उधर युद्ध के बीच यूएई ने अस्थायी तौर पर बंद किया अपना एयर स्पेस। रिलायंस ने सैमसंग सीएनटी के साथ किया बाइंडिंग लॉन्ग टर्म सप्लाई एंड परचेज एग्रीमेंट। 15 साल तक ग्रीन अमोनिया की सप्लाई के लिए $300 करोड़ का करार। और टाटा मोटर्स सीवी की गाड़ियां होंगी महंगी। हाई इनपुट कॉस्ट के चलते कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 1.5% तक बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई कीमतें। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है और साथ साथ आज से 2 दिनों की यूएस एफओएमसी की यानी कि यूएस फेड की रेट सेटिंग कमेटी की बैठक की शुरुआत हो रही है। आउटकम कल शाम को, कल रात में कह लीजिए, हमारे समय अनुसार आ रहा होगा। भाई साहब, एक्सपायरी से एक दिन पहले यानी कल का सेशन बढ़िया था। पिछले हफ्ते के 5% दबाव के बाद इंट्राडे दिखाइएगा स्क्रीन पे। अच्छा, शुरुआती ट्रेड में हम 23,285 तक गए थे और वहीं से मामला ठंडा पड़ा तो लगा वही 23,300 वाली अड़चन वाला जोन है, मुनाफा वसूली का दबाव। वो दबाव गहराया, हम 23,000 के नीचे स्लिप हुए। एक समय 200 पॉइंट दबाव पे थे, पर वहीं से एक बढ़िया वी शेप रिकवरी आई और उसके बाद लार्जली पूरा मिड पार्ट ऑफ द सेशन हम लोग फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही कामकाज कर रहे थे। वो तो जाते जाते 2-2:15 बजे के आसपास बढ़िया मूव्स बने और फाइनली 23,400 के ऊपर कल के उस पेनल्टीमेट सेशन की कह लीजिए समाप्ति होती हुई नजर आई। पर हां, कुछ बहुत लॉन्ग्स होंगे लार्जली शॉर्ट कवरिंग के दम पे। कैश में कल भी तगड़ी 9,300 करोड़ रुपए की $1 बिलियन की बिकवाली एफआईआईज ने कल भी करी है। और इंडेक्स को छोड़ दूं तो ब्रॉडर मार्केट्स में वो मजा नहीं था। डिक्लाइंस के फेवर में था, 1:2 का रेशियो था, यानी कि कल भी 2/3 शेयर्स इन रेड ही कामकाज करते हुए नजर आए। और अगर इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट देखेंगे तो वैसे सुबह से तो एक ही स्टॉक ने संभाल रखा था, एचडीएफसी बैंक। वो जाते जाते 2 बजे जब अप मूव्स आए तो 2 दिग्गजों ने और मदद कर दी, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस। अदरवाइज ठीक है, मिला जुला सा रुझान कह लीजिए कल का। गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर हैं। कल के बढ़िया सेशन के बाद अच्छा लग रहा था, दिनों बाद हारे में इंडेक्स को देखकर। आज फिर अच्छा लग रहा होगा। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा है 1/3% बढ़त के साथ ही हम लोग कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बीच ये तो आपने गिफ्ट निफ्टी देखा, करीब करीब 90 से 100 पॉइंट गैप की शुरुआत हो रही है। हमारे एशियन पीयर्स भी बढ़िया ही कर रहे हैं। सारे मार्केट्स आधे से 1% मजबूती के साथ जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे। फ्लिप करिएगा तो यूएस के बाजार कल जब हम सेशन समाप्त कर रहे थे 1/4 से आधे % यूएस फ्यूचर्स ऊपर थे। 1/4 से आधे %। एक्चुअल सेशन में तीनों बेंचमार्क्स कह लीजिए 1 से 1.25% का जंप दिखा रहे थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं, तो हैंडओवर अच्छा है। कल का यूएस सेशन एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। उसके बाद हमारे एशियन पीयर्स बढ़िया कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी बढ़िया रुझान दिखा रहा है। पर सारे अपडेट्स हैं क्या? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज पास हो रहे हैं या ईरान सही कर रहा है, हम किसी को पास होने नहीं देंगे।
मैं हेडलाइन में कई सारी चीज़ें बता रहा था तो हॉर्मस गर्दन हिला रहे थे, शायद अपडेट्स उस पर भी आ चुके हैं। तो सारी स्थिति जो है ये भैया ये विंडो लाइए जरा दिल्ली वालों की। अरे क्या कर रहे हो भैया? आज लग रहा है कि बिल्कुल ही मैच हो गया है। कपड़े से कपड़ा मैच हो गया आज तो। अरे गजब है। इस पे बाद में आते हैं हम लोग विंडो पे। रंग भी और चेक भी। हाँ, रंग भी चेक भी। रमेश और सुरेश हो गया है। भाई साहब क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं आप कई दिनों से शिकायत कर रहे थे और काफ़ी सारे हमारे दर्शक भी शिकायत कर रहे थे कि आते ही मनहूस खबरें सुनाते हो। तो चलो आज अच्छी खबर सुनाते हैं। अच्छी खबर ये थी कि कल रात को तेल की कीमतों में गिरावट थी, आज थोड़ा सा रिबाउंड है, लेकिन फिर भी कल के हाई से तो नीचे ही चल रहे हैं। डॉलर में कल गिरावट थी, बॉन्ड यील्ड्स में कल गिरावट थी। तो ये सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से यूएस के बाजार गिर रहे थे और हमारे भी बाजार गिर रहे थे, उस वजह से कल बाजार थोड़े से संभले। वॉल स्ट्रीट में शुरुआत अच्छी हुई। 3 हफ्तों के लगातार गिरावट के बाद कल सेशन थोड़ा सा अच्छा था। डाउ लगभग 400 अंक चढ़कर बंद हुआ, S&P 500 और नैस्डैक भी 1% चढ़कर बंद हुए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बाजार में कल थोड़ा सा मूड ठीक था। आज इसी वजह से एशिया में भी थोड़ा सा मूड ठीक ही बना हुआ है। स्कॉट बेसेंट ने कल पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं कि शिप्स जा रही है कि नहीं। शिप्स जा रही है कंडीशनल तौर पर, मतलब जिन जिन देशों ने उनसे गुहार लगाई है, जैसे कि भारत की भी कुछ शिप्स गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो अभी जो एलपीजी आया था टैंकर, उसके लिए कह रहे थे वो तो जब ईरान ने ऑफिशियली ब्लॉक करा था उससे पहले पास कर चुका था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। हमारी उसके बाद भी जब ऑफिशियल ब्लॉक होने के बाद भी जहाज आ रहे हैं। कल एक खबर आई थी कि एक जहाज गुजर रहा है वहां से और वो सेफली गुजर चुका है और 2-3 दिनों के बाद वो यहाँ पर डॉक करेगा, ऐसी खबरें आ रही थी। और ईरान ने भी ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए और उनके लिए जो उनकी सहायता कर रहे हैं, और कंडीशनल बेसिस हम इन दोनों में कहीं नहीं आते। और इसमें तो ईरान के एम्बेसडर ने भी कहा है कि भारत हमारा दोस्त है वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें हैं। कल तेल की कीमतें गिरी इसलिए क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने कल CNBC को अपने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरवीन करने का कोई इरादा नहीं है। खबरें ये चल रही थी कि शायद वो ऑयल फ्यूचर्स में इंटरवीन करे कि प्राइसेस थोड़े से कम हो, इंटरवीन करें मतलब अपने तरह से कोई ट्रेड वेड कर दे या कोई ऐसे नियम बना दे कि हम करेंगे कुछ ऐसा कि प्राइसेस गिर जाए। लेकिन उन्होंने तो ये कह दिया कि शायद हमारा तो ये अधिकार ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें, तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने भी ये कहा कि यूएस जो है ईरान के ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे रहा है। अब ये किस तरह से दे रहा है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ईरान ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम यूएस से किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं और बाकी की जो खबरें चल रही है वो सरासर गलत है। हमने यूएस के साथ कोई बातचीत नहीं करी। उनके जो विदेश मंत्री है अब्बास अरगची, उन्होंने भी ये कहा कि हमने सीज फायर की मांग नहीं की है, लेकिन जंग अगर खत्म हो तो इस तरह से खत्म हो कि दोबारा इस तरह के हालात पैदा ना हो, ये उन्होंने कहा। और ईरान के राष्ट्रपति ने भी इस बात का समर्थन किया है, यही कहते हुए कि हम बुलीज को जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे और हमें हमारी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान इस तरह से हमला कर सकता है और ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बना सकता है। एक तरफ उन्होंने ये कहा, दूसरी तरफ ये कहा कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वो ये करने वाले हैं। तो उनका भी वो इवन डे ऑड डे चल रहा है। फिर बाद में ईरान जो है अब कागजी शेर बन गया है, ये कहा। फिर पहले उन्होंने कहा कि मैं देशों से गुहार कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप हमारी सहायता करें। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम बहुत ताकतवर देश है, मैं तो सिर्फ उनका रिस्पांस जानने के लिए सारी बातें कर रहा था। तो वो ये आप जो है जिस तरह से आप उसे समझना चाहे आप उसे समझे। दुबई में जो एयर स्पेस, यूएई में जो एयर स्पेस बंद की गई थी टेम्पररी बेसिस पर, उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। वो हेडलाइन में अपडेट ये खबर कल वो ड्रोन अटैक हुआ था उसके बाद बंद कर दी। हाँ, बंद कर दी गई थी, उसके बाद उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। शाह नेचुरल गैस फील्ड पर भी हमला हुआ था, तो इस वजह से तेल की कीमतें अभी भी जो है ऊपर बनी हुई है, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जो है अभी भी जारी है वहां पर, वो अभी तक थमा नहीं है। कल LME पर जो है लंदन मेटल एक्सचेंज पर ट्रेडिंग जो है 2 घंटे के लिए रोक दी गई थी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक उनके जो ग्लिच विच आ गया था। तो तीसरी बार ऐसा हुआ है इस साल में जब ऐसा ये हुआ हो। एनवीडिया ने कल ये कहा, उनकी जो GPU टेक कॉन्फ्रेंस चल रही है वहाँ पर उन्होंने कहा कि ब्लैकवेल और वेरा रूबिन जो उनके जो चिप्स है, आने वाले साल तक उनको $1 ट्रिलियन तक के ऑर्डर मिल सकते हैं। इस वजह से कल शेयर में तेज़ी थी, नैस्डैक को सहारा मिला। तो
हालात फिलहाल अभी भी सुधरे तो नहीं है, ये आप ये नहीं कह सकते कि हालात सुधरे हैं। उम्मीद बाजार को ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो इक्का दुक्का शिप्स अभी पास हो रही है वो और पास होने लगे, लेकिन जब तक तेल की कीमतें जो है सब्सटेंशियली नीचे नहीं आती, बाजार की अनिश्चितता जो है वो बनी रहेगी। वो हम लोग फ्राइडे को दिखा रहे थे क्यों इंडियन मार्केट में सेलिंग, तब यूएस सबसे ज़्यादा प्रीमियम कमांड कर रहा था। भाई वो एआई केपेक्स के चलते तेज़ी ज़्यादा थी और वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो रहा होगा, इस उम्मीद पे वैल्यूएशंस अच्छे हैं। उसी का कंटिन्यूएशन में लेकर आऊँगा, लेकिन आज कुछ और लेकर आया हूँ। कंटिन्यूएशन रेडी है लेकिन वो दिन बैठ नहीं पा रहा। दरअसल आज कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छी बात कर ली जाए। और कल एक सैमको सिक्योरिटीज का रिसर्च नोट आया, उसमें लिखा हुआ था नॉट द राइट टाइम टू शॉर्ट। वहीं मेरी आंख अटक गई। मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, सैमको को क्रेडिट है इसके लिए। वो कह रहे हैं हिस्ट्री सजेस्ट करती है जब भी 5% का निफ्टी पे डिक्लाइन आता है, ऐसा वैसे पिछले 15 सालों में 7 इंस्टेंसेस हुए हैं जब एक हफ्ते में 5% से ज्यादा निफ्टी करेक्ट करा है। उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा कहता है मार्केट ज्यादातर स्टेबलाइज होते हैं और सब्सिक्वेंट वीक्स में दरअसल रिबाउंड तक करते हैं। बारिंग एक आध ऐसे सिस्टमिक स्ट्रेस जब हो, उस पीरियड्स को छोड़ दें तो आमतौर पे ऐसे ही होता है। ऑन एन एवरेज 3.4% फॉलोइंग वीक पे निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर करके देता है। वो नीचे लिखा हुआ है। उनकी कहना है कि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रिटर्न्स की काफी हाई है। 71% टाइम्स उनका 71% पॉजिटिव आउटकम पहली वीक में, 71% पॉजिटिव आउटकम सेकेंड वीक में, ये प्रोबेबिलिटी है। और पिछले हफ्ते का 5.3% डिक्लाइन हमें सिमिलर हिस्टोरिकल सेटअप पे ले आया है। जब भी इतना पेन एक हफ्ते में आया है, आसान शब्दों में मार्केट इन ऑल प्रोबेबिलिटी बढ़िया रिबाउंड करते हैं। और वो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक सारे ग्रेड्स आपकी स्क्रीन पर है। टचवुड कुछ रिलीफ हो। कल भी दिखी थी, आज भी गिफ्ट निफ्टी वैसे ही दिखा रहा है, तो मैंने कहा ये आज प्रेजेंट कर देता हूं पहले आपके सामने। ये है सैमको की बढ़िया सी रिसर्च। खैर वीरू के पास जा रहा हूं आज की अप्रोच के लिए। थोड़ा बहुत रिलीफ, कल स्क्रीन तो अच्छी दिख ही रही थी। हाँ, उसमें मीन में निकाल दिया मैंने, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा था एटलीस्ट हरियाली। वीरू भाई साहब, ये क्या क्या नाम है दो के? आप कौन से हो? सुरेश। सुरेश क्या करना है निफ्टी निफ्टी बैंक में? आपका नाम क्या रखा था? श्याम है? नहीं, रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश। देखिए रमेश जी, कुल मिला के जिस प्रकार के कल की हमने टेक्सचर की बात की थी ना, बहु हुआ निफ्टी पे भी, निफ्टी बैंक पे किरदार निभाया अपना 23,000 में। कल यानी शुक्रवार के कोलैप्स के बावजूद 23,000 में पुट राइटर्स थे। कल मेरी क्या बात हुई थी? 23,330 जब तक नहीं क्रॉस हो दिल खोल के सेल कीजिए, सेल रेट भी मिला। द मोमेंट यू विल क्रॉस 23,330 a sharp swing towards 23,500 is quite possible हुआ। उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स। निफ्टी बैंक में ठीक 54,200 से नीचे सेल कीजिए, तबीयत से सेल कीजिए, सनराइज और द मूवमेंट यू विल क्रॉस 54,200 a swing towards 54,600 and 775 is possible। हूबहू वही हुआ, बिल्कुल एक रत्ती भर का अगर आप देखें डिफरेंस नहीं था। देखिए आशीष, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं आज, लेकिन मैं मानता हूं कि कल जो ये हुआ इसमें 80% कंट्रीब्यूशन एक्सपायरी -1 डे का कंट्रीब्यूशन है। वो जो प्लेसमेंट होती है ना, वो है। कैसे अप्रोच करना है सेशन को? एफआईएस की सेलिंग अभी भी ताबड़तोड़ कैश में विजिबल है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, कल डीआईएस की बहुत स्ट्रांग बाइंग थी, एक्स्ट्रा कैश था बाजार में, तो उसने वो थ्रस्ट जनरेट किया। 12,593 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, 993 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग। हाँ, एफआईएस के नेट शॉर्ट बहुत कैपिटलाइज हो गए थे। कल उन्होंने इंडेक्स की शॉर्ट कवर करी और इंडेक्स की शॉर्ट कवर करी करीब 5500 कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग करे करीब 6200 कॉन्ट्रैक्ट, 1783 करोड़ रुपए की बाइंग थी। सिंपली मतलब क्या है कि उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हो गए, और रिड्यूस हो गए कहां पे आ गए? 2,48,000 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स गुड। कल शॉर्ट कॉल कवर हुई है, मतलब कवर कर ली, ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है पुट शॉर्ट भी आई हैं करीब 64,000। दैट्स गुड। यानी कल के पुट राइटर्स के लेवल्स को हमें रिस्पेक्ट देनी है। मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि अभी रणनीति पे रखूंगा इसको। और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी। 3 कॉल राइटर्स कल के रिवर्सल के बाद, जब आप 23,500 को हिट करके आए तो 500, 600, 700 3 कॉल राइटर्स अलाइंड हो गए। ठीक है जनाब,
हो गया, दैट्स इनफ, पुल बैक हो गया, अब हमें आप स्पेस दीजिए कॉल राइटिंग का। उन्होंने एक ग्रिप ली। सेम इज द केस विद पुट राइटर्स, 400, 300, 200 पे पुट राइटर्स हैं। तो याद रखिएगा, आपको कल की तरह ही एक अप्रोच रखनी पड़ेगी, लेवल्स के नीचे शॉर्ट, लेवल्स के ऊपर शॉर्ट कवर, और कंसिडरिंग एक्सपायरी द थर्ड एलिमेंट ऑल्सो विल कम, और वो क्या है, रेंज बाउंड। लेकिन आइए जरा ऑप्शन राइटर्स के पिरामिड्स को, आपको देखेंगे कि आपको मनोवरिंग का, आपको हिलने डुलने का स्पेस बहुत कम मिलेगा। 500 पे कॉल राइटर हैं, 400 पे पुट राइटर हैं, 300 पे पुट राइटर हैं, 200 पे पुट राइटर, ये देखिए, बट ग्रेटर कन्विक्शन दैट होल्ड्स, आई मीन वो 2500 का कॉल राइटर। लेके आइए लेवल्स, देखिए आज 3 केस हैं, 3 केस, बताओ ट्रेडर आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। RS1 लेके आइएगा। अगर निफ्टी गैप अप के बाद RS1 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर पा रहा है, इसका सिंपली मीन्स होगा कि आप ऊपर जाने को तैयार नहीं हैं। देखिए, एक्यूट केस ऑफ शॉर्ट कवरिंग, स्ट्रेंथ, फ्रेश बाइंग, वो अपीयर होगा सिर्फ RS1 के ऊपर। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल, बट वो कब, जब आप RS1 के ऊपर टिक जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं कर पाए, देन ए फेलियर, देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1। अब बेस 1 क्या है? बेस 1 वो है जो कल हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट था, देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1, और इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि निफ्टी पूरे दिन के लिए रेंज बाउंड हो जाए बिटवीन RS1 एंड बेस 1, क्योंकि यहां पर पुट राइटर्स भी हैं, क्योंकि ये कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट है। एंड थर्ड केस, अगर हम इन सब चीज़ों से हटकर एक बार फिर से अपने कोलैप्स होने वाली टेंडेंसी पे जाते हैं, देन इन दैट केस हम बेस 1 को वायलेट करेंगे, देन अगेन अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क टुवर्ड्स बेस 2। तो ये 3 केस हैं, याद रखिएगा, करने पड़ेंगे। थोड़ा सा इस जोन से बाहर निकल के आके हमको ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये रही निफ्टी की बात। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कल जैसे कि कहा कि एक पुल बैक 54,200 के ऊपर, दैट 54,700 स्टिल, अगर आप देखें, एक बड़ा सप्लाई जोन है। प्लीज जरा ऑप्शन राइटर्स लेके आइएगा। कल HDFC बैंक ने अपना किरदार निभाया तो बैंक निफ्टी संभल गया, पर बहुत दिनों बाद हमें पुट राइटर्स विजिबल हैं, बहुत दिनों बाद। आई मीन 54,000 पे पुट राइटिंग और 55,000 पे बड़ी कॉल राइटिंग, तो हमें इनसे रेफरेंस लेना पड़ेगा। लेके आइए RS1। RS1 ये वही जोन है जो कल का RS1 था, जो नहीं बाइसेक्ट हुआ, जो नहीं, अगर आप देखें, बाइसेक्ट हो पाया। RS1 रखिएगा स्क्रीन पे। पोस्ट ओपनिंग अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक छोटा सा स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल, दैट्स 55046। उसके ऊपर टिके तो जैसे कि मैंने दिखाया कि आपको 55,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, तो लगभग 378 पॉइंट का मूव और खुल जाएगा। बट अ फेलियर टू क्रॉस RS1, याद रखिएगा, अगेन निफ्टी बैंक कोलैप्स लेके आएगा, और उस कोलैप्स में टेस्ट ऑफ बेस 1 इज ऑलमोस्ट पॉसिबल। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये मैंने बात क्यों कही कि एक कोलैप्स इज पॉसिबल, क्योंकि आप जाएंगे इन दैट केस फिर, और जाएंगे उस पुट राइटर्स के जोन से प्राइस कंफर्मेशन लेने के लिए। तो यार ये दो बातें याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग केस अपीयर 2 केस में होता है, आइदर वी बाइसेक्ट RS1 और फिर कोलैप्स होके आ जाएं हम बेस 1 पे, रिकलेक्ट करें अपनी स्ट्रेंथ को, फिर एक रिवर्सल जनरेट करें। पुट राइटर्स के आने का इंपैक्ट ये होता है। तो इस प्रकार से अप्रोच कीजिए निफ्टी और निफ्टी बैंक को। आशीष, निफ्टी बैंक का अप्रोच क्विकली। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब के पास जा रहा हूं। अरुण जी बताएंगे आपको बढ़िया सी चकाचक चार्ट्स वाले स्टॉक। अरुण जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, 2 स्टॉक्स चुने हैं, दोनों ही लॉन्ग साइड है। पहला स्टॉक MCX में खरीदारी की सलाह है। ओवरऑल एक्सचेंजेस में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो 2555 के आसपास खरीदे। 2521 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2603 तक के टारगेट्स आशीष जी MCX में आ सकते हैं। सेकंड स्टॉक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिलायंस मार्केट को अच्छा स्टेबिलिटी दे रहा है, और उसको लीडरशिप मिलनी चाहिए, तो रिलायंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1395 के आसपास खरीदे, 1382 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1415 तक के टारगेट्स रिलायंस में आ सकते हैं। तो आशीष जी, दोनों बाई साइड है और दोनों ही पोजिशनल बेसिस पे लेके चल सकते। परफेक्ट है। MCX और रिलायंस दोनों में खरीदारी करने का मन, और दिग्गज रिलायंस चल गया तो क्या कहने। खैर, रिलायंस की क्योंकि मंत्री साहब ने पिक दे दी, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा अगर कोई ट्रेड इस स्टॉक में लेना हो तो। मंत्री साहब, थैंक यू सो मच। क्विकली कंचन बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही कर लेते हैं। बेसिकली कंपनी ने सैमसंग सिटी के साथ करीबन $3 बिलियन का जो करार है वो किया है, और ये करार है ग्रीन अमोनिया की सप्लाई के लिए किया गया है, जो नेक्स्ट 15 ईयर्स तक किया जाएगा, और फिस्कल ईयर 29 सेकेंड हाफ से ये हमें शुरू होता हुआ दिखाई देगा। टाटा मोटर्स CV आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो CV की कीमतें हैं उनको 1.5% तक बढ़ा दिया गया है। बेसिकली जो इनपुट कॉस्ट है उसके बढ़ने से ये जो फैसला है कंपनी ने लिया है, 1 अप्रैल से आपको बढ़े हुए दाम लागू होते हुए दिखाई देंगे। रेडिंगटन
अंशुमन, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है वेस्ट एशिया में, वहाँ से गल्फ एफसीई में जो कामकाज है उसको रोक दिया गया है। उससे अभी जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, कंपनी ने बोला है, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन आने वाले टाइम पे हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एल्काइल अमाइन आपके फोकस में, मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन की जो अभी के लिए प्रोडक्शन है उसको रोक दिया गया है, बिकॉज जो अमोनिया और रॉ मटेरियल है वो प्लांट में इस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, फोर्स मेजॉर, और साथ ही साथ जो एलएनजी की सप्लाई है उसके रुकावट के चलते ये फैसला जो है वो लिया गया है। सन फार्मास्यूटिकल आज आपको फोकस में, बिकॉज यूएसएफडीए ने इल्यूमिया को बीएलए को की जो मंजूरी है वो दे दी है। जायडस लाइफ साइंस, बिकॉज दक्षिण कोरिया बेस्ड पीआरजी एसएनटी के साथ कंपनी ने जो करार है वो किया है, और ये उस दवाई के लिए करार किया है जो कि बहुत ही रेयर एक इलाज के काम में आती है। पारमेक फोकस में, बिकॉज अडानी इंफ्रा से 710 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रखिए इंस्टॉक्स रडार पे। ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब होंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। की सेकंड प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। हम जा रहे हैं इंदौर मनोज जी के पास। मनोज जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रेफर्ड कमोडिटी पिक्स। गुड मॉर्निंग। कल हमने यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में ऊपरी लेवल से कुछ करेक्शंस होते हुए देखे थे, उसके चलते हमने ना सिर्फ प्रीशियस मेटल बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल्स पे भी निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। हमारा मानना है कि आज यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स बेहतर कर सकते हैं। दोनों ही यहाँ पे लॉन्ग की पीक रहेगी। कॉपर अपने सपोर्ट्स लेवल से रिवर्स होता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। कॉपर का जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय करना चाहिए। 1176 के स्तर पर स्टॉप लॉस 1167 का रहेगा। टारगेट वहां पे 1195 के रहेंगे। साथ ही जिंक में हमने देखा है कि वहां भी निचले सपोर्ट्स लेवल होल्ड होते हुए नजर आए कल के सत्र में, तो वहां भी 321 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी 318 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वहां पे 326 के रहेंगे। परफेक्ट, थैंक यू मनोज जी। कॉपर और जिंक दोनों में खरीदारी करने का कॉल। लेवल्स नोट डाउन करिए क्विकली। आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार है, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। फेड की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू, कल 12 बजे के आसपास रात में आउटकम। ऑस्ट्रेलिया का मैंने कहा था बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स के लाइंड अप अब शुरू होंगे। ऑस्ट्रेलिया का आज ब्याज दरों का फैसला आ रहा होगा। यूएन एक्सपर्ट्स आप भी कह लीजिए कि जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन था ईरान पे यूएन का, वो आज मीडिया को ब्रीफ करेगा। क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशंस हाल की लिस्टिंग, अपने तिमाही नतीजे लिस्टिंग के बाद पहली बार Q3 नंबर्स जो हैं वो डिलीवर कर रही होगी। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की फंड रेजिंग एनसीडी इशुएंस के जरिए बोर्ड मीट है। इंडिया ग्लाइकोल्स और पीएफसी की बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड पे। 5 पैसा कैपिटल ने राइट्स इशू की बात करी थी, आज वो एक्स राइट्स ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे। इरडाई के चेयरमैन साहब बाकी कंपनियों के इंश्योरेंस सीईओज के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बीमा सुगम में रोल आउट को लेकर बातचीत होनी है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आज बैठेगी और सबसे कंटेंशियस इशू इस समय है क्या डिफाइन करता है इंडस्ट्री वर्ड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वालिफाई करेगा इंडस्ट्री में, वही लोग लेबर लॉस के अंडर प्रोटेक्टेड होंगे। तो आज जब भी फैसला आएगा इंडस्ट्री को डिफाइन कर रहा होगा सुप्रीम कोर्ट। ये इंडिया इंक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के पीपीआई और यूएस के रेड बुक पेंडिंग होम सेल्स वगैरह आएंगे, छोड़ दीजिए। सऊदी अरेबिया छुट्टी मना रहा है, ईद उल फित्र की हॉलीडेज अब शुरू हो रही हैं। 2 लॉन्चेस हैं। रेनो इंडिया की नई डस्टर आज लॉन्च होने जा रही है, और ऐसे ही ऑडी SQ8 इंडिया का आज लॉन्च है। केवल 1.5-2 करोड़ रुपए में घर ले जाइएगा, मस्त। फोटो नहीं दिखाते आजकल डॉक्टर साहब। गिफ्ट निफ्टी ठंडा पड़ गया, एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन सब दिखाता हुआ, पिछले आधे घंटे में बिल्कुल कूल ऑफ होता हुआ। ऐसे में आज की मॉर्निंग कॉल कहीं समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।